Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these cute little mini Santa hat. तो आज हम ये प्यारे से Santa hat बनाएंगे. You can hang it on your Christmas tree. It will look really pretty. आप इसको Christmas tree पे भी लगा सकते हो. बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं ये. And it looks really cute. I hope आपको अच्छा लगेगा. So let's begin. So first we need to make a magic circle. पहले हमें magic circle बनाना है. So this is the way I make my magic circle. मैं इस way में अपने magic circle को बनाती हूँ. I rotate the yarn on my index finger twice, hold it with my middle finger and thumb, place the needle through the first loop that's coming and I pull the second loop. Then just slide it off your finger and chain 1 to secure. तो आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगता है मैजिक सर्कल का आप वो वाला वे यूज़ कर सकते हो. मेरे लिए ये वाला वे मुझे कन्वीनियंट लगता है तो मैं इस वे में अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. नाउ वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस अराउंड द मैजिक सर्कल. अब हमें मैजिक सर्कल के अराउंड 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो गो इन, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over, pull through both of them. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I'll pull the yarn tail and tighten the magic circle. मैंने yarn tail को pull करके magic circle को tight कर लिया है, close कर दिया है. Now we'll go into the first single crochet stitch that we had made and we'll slip stitch to join. तो जो पहला single crochet stitch हमने बनाया था उसमें हम slip stitch करके join कर लेंगे. And this completes our round number 1. Round number 1 हमारा complete हो गया है. Let's start with round number 2. Round number 2 शुरू करते हैं. Chain 1, 1 single crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. जहाँ हमने slip stitch किया था उसी same stitch में हम एक single crochet stitch बनाएंगे. और इस round का ये पहला single crochet stitch है तो better है कि मैं इस पे एक stitch marker add कर लूँ. तो आपको भी अगर चाहिए तो पहले वाले स्टिच पे आप एक स्टिच मार्कर लगा लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है. जब राउंड कंप्लीट हो तो हमें पता है कि हमारी पहली स्टिच है तो हमें यहीं स्लिप स्टिच करना है, तो उस चीज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू add the stitch marker to the first stitch. You know that when you complete the round this is the stitch where you have to slip stitch. अब हमने पहली स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया. We did 1 single crochet stitch into the first stitch. Now into the next stitch we need to do an increase. Next stitch में हमें increase करना है. So we'll place 2 single crochet stitches into the next stitch. Next stitch में हम 2 single crochet stitches करेंगे. 1 and 2. Again in the next we'll place 1 single crochet stitch. Next वाले में हम एक single crochet stitch बनाएंगे. 2 single crochet stitches into the next. Next वाली में 2 single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. फिर से नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे हम नेक्स्ट वाली में. एंड दिस इज आवर लास्ट स्टिच. नाउ वील स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो जो पहला स्टिच था जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3 नाउ. राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. एंड आई विल ऐड माई स्टिच मार्कर टू द स्टिच. इस स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. और नेक्स्ट वाली स्टिच में अब हमें इंक्रीज करना है. वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन द नेक्स्ट स्टिच. सो वील प्लेस 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर. यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2. नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच. 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. एंड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे यहाँ पे. 1 and 2. 1 इनटू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच.
1 into the next वाली में फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच एंड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द लास्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 1 एंड 2. नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड विल जॉइन. तो जो पहला स्टिच है ना जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसमें स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 करेंगे पहले. नाउ इनटू द फर्स्ट स्टिच वील प्लेस अ सिंगल क्रोशे स्टिच. पहले वाले में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड आई एड माई स्टिच मार्कर टू दिस स्टिच. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. तो हमने 3 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिए. सो वी हैव मेड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन these 3 stitches. Now into the next stitch we'll place 2 single crochet stitches because we are doing an increase here. तो हम यहाँ पे increase कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 single crochet stitches बनाएंगे नेक्स्ट वाली में, 1 and 2. फिर से नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिचेस एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. सो वी नीड टू प्लेस 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू दीज 3 स्टिचेस, 1 into the next, 2, 1 into the next, 3. Now into the next we need to do an increase. नेक्स्ट वाली में हमें इंक्रीज करना है तो हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे यहाँ पे, 1 and 2. फिर से नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस है हमारी उसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच आएगा. वी नीड टू प्लेस 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट 3 स्टिचेस, 1 1 1. एंड नाउ इनटू द नेक्स्ट वी नीड टू प्लेस 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. नेक्स्ट वाली में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2. नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था हमारी पहली वाली स्टिच पे उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन करेंगे और इससे हमारा राउंड 4 हो गया है कंप्लीट. वी हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर 4. नाउ लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 5. राउंड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहली वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. नाउ वी नीड टू डू एन इंक्रीज इनटू द नेक्स्ट स्टिच. सो वील प्लेस 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर. यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है तो हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इस स्टिच में, 1 and 2. Now into the next 4 stitches we need to place 1 single crochet stitch. तो next 4 stitches में हमें एक single crochet stitch करना है, 1 into the next, 1 into the next, 1 into the next and 1 into the next. Now into the next stitch again we need to place 2 single crochet stitches. next वाली में फिर से हमें 2 single crochet stitches करने हैं, 1 and 2. Now into the next 4 stitches we'll place 1 single crochet stitch. तो next 4 stitches में हमें एक single crochet stitch करना है, 1 into the next, 1 into the next, 1 into the next and 1 into the next. Now into the next stitch again we need to do an increase. next वाली stitch में हमें increase करना है तो हम 2 single crochet stitches बनाएंगे next stitch में we have to place 2 single crochet stitches, 1 and 2 and we are left with last 2 stitches. last 2 stitches रह गई है हमारी तो हम एक single crochet stitch इन दोनों में बनाएंगे, 1 single crochet stitch into the next and 1 single crochet stitch into the last stitch. And now we'll slip stitch
टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो जो पहली स्टिच थी हमारी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया है उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे। एंड दिस कंप्लीट्स आर राउंड नंबर 5। राउंड नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ राउंड नंबर 6, 7, 8 and 9 we just need to place one single crochet stitch in each of the following stitches that we have। तो 6, 7, 8 और 9 ये 4 जो राउंड्स हैं इसमें सिर्फ हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है। चेन 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have to just place one single crochet stitch in each of the stitches। we don't have to do any increase here। यहाँ पे हम कोई increase नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एक single crochet stitch हर एक stitch में करते जा रहे हैं। and I'll add the stitch marker to the first stitch। पहले वाली stitch पे मैं stitch marker लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर confusion होता है कि पहली stitch कौन सी है। यूजुअली गलती हो जाती है और कभी कभी स्लिप स्टिच जो होता है और चेन 1 जो होता है उसको भी हम लोग स्टिच समझ के उसमें काम कर लेते हैं और फिर क्या होता है स्टिच काउंट गलत होने की वजह से जो भी आप बना रहे हो उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ हो, तो बेटर है पहली वाली स्टिच पे आप स्टिच मार्कर लगा लीजिए और फिर जब आप स्टिचेस काउंट करेंगे तो आपको पता होगा कि यही वाली स्टिच है जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच करना है। तो इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस होंगी। So we'll have a total of 18 stitches when we complete this round, and for the next 3 rounds we need to repeat this pattern, one single crochet stitch in each of these stitches that we have। तो ये जो राउंड 6 है इसी को 3 और बार रिपीट करना है 7, 8 और 9 के लिए। तो उसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। फिलहाल स्लिप स्टिच करके ही राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। विल स्लिप स्टिच द फर्स्ट स्टिच एंड वील जॉइन चेन 1 एंड वील रिपीट द सेम पैटर्न फॉर नेक्स्ट 3 राउंड्स। नेक्स्ट 3 राउंड्स के लिए मैं ये पैटर्न रिपीट करूँगी 7, 8 और 9 के लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। सो आई हैव कंप्लीटेड टिल 9 राउंड्स। मैंने 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं बाय रिपीटिंग द पैटर्न ऑफ राउंड 6। राउंड 6 का पैटर्न रिपीट करके मैंने राउंड 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच to the first stitch and join, but we'll finish it with white color। अब हम white color से इसे slip stitch को finish करेंगे। So what we have to do is we have to put our needle into the first stitch that we had made where we need to do the slip stitch। तो जहाँ हमें slip stitch करना है वो पहली वाली जो stitch है उसमें हम अपनी needle को डालेंगे और उसको white वाली yarn से finish करेंगे। We'll finish the slip stitch with white color because we need to add our white color। So this is the time we'll add our next color and just tighten it up। इसको पुल करके टाइट कर लेंगे। रेड वाली जो यान है उसको भी और वाइट वाली जो यान टेल है उसको भी, दोनों को पुल करके टाइट कर लेंगे एंड चेन 1 टू सिक्योर। एंड फ्रॉम हियर ऑन वी नीड टू यूज़ आर वाइट कलर। यहाँ से हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो रेड वाली यान को मैं कट कर दूँगी यहाँ से एंड नाउ आई विल वर्क ओवर द यान टेल्स सो दैट इट गेट्स वीव्ड इन। तो ये जो दोनों यार्न टेल्स हैं इनके ऊपर ही मैं काम करूँगी ताकि ये वीव इन हो जाए। देन अगेन फ्रॉम राउंड 10 we need to use white color। So let's start round 10 now। First we need to do 8 single crochet stitches। तो पहले हम 8 single crochet stitches करेंगे। So we'll start from the same stitch where we did the slip stitch। तो जहाँ हमने slip stitch किया था पहली वाली स्टिच से वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, वन इनटू द नेक्स्ट, एक नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, 2, 1 इनटू द नेक्स्ट, 3। इस तरीके से हमें 8 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन अ टोटल ऑफ 8 स्टिचेस। सो वी हैव मेड 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Now into the next stitch we need to do an increase। नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे
और उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव मेड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू दिस स्टिच. नाउ इन द नेक्स्ट 8 स्टिचेस अगेन वी नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच. नेक्स्ट 8 स्टिचेस में फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And in our last stitch we'll do an increase. Last वाली stitch में हम 2 single crochet stitches बनाएंगे. So we'll place 1 and 2 single crochet stitches in the last stitch. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली stitch थी उससे slip stitch करके हम join कर लेंगे. Now from round 11 to 14 we just need to repeat round number 6, that is 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have, and we have a total of 20 stitches now. अब हमारे पास total 20 stitches हैं. हमें सिर्फ 11, 12, 13 और 14 राउंड्स के लिए एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. सो चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच, एंड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच ऑल अराउंड इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. हमें सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. एंड दिस इज़ राउंड नंबर 11. ये राउंड नंबर 11 है और 11, 12, 13 और 14 के लिए हमने यही पैटर्न यूज़ करना है. सो फॉर 11, 12, 13 एंड 14 राउंड्स we need to just do 1 single crochet stitch in each of the following stitches that we have. So I'll complete these rounds and then meet you back here and show you what to do next. तो मैं ये वाले rounds complete करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है. बहुत ही सिंपल राउंड्स है, जस्ट एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है. तो राउंड 14 ख़त्म होती फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. So I'll meet you back here after completing round number 14. तो मैंने राउंड 14 तक कंप्लीट कर लिया है. आई कंप्लीटेड टिल राउंड 14. नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच. तो जो पहली स्टिच थी मेरी उसमें मैं स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर रही हूँ. एंड नाउ वी नीड टू चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. अब हमें चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेना है. इसको टाइट कर लेते हैं पुल करके. जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट अप. And we'll just weave in the yarn tail that's here. तो ये जो yarn tail है इसे weave in कर देते हैं stitches के बीच में. You can even use a tapestry needle to do the weaving. इसको tapestry needle की मदद से भी आप weave in कर सकते हो, बट ऐसे stitches के बीच में भी इसे needle के साथ हम वीव इन कर सकते हैं ऐसे. और जो एक्स्ट्रा बचेगी उसे हम कट कर देंगे. सो दिस एक्स्ट्रा आई जस्ट कट इट ऑफ. सो आवर सांता हैट इज़ रेडी. हमारी सांता हैट रेडी हो गई है. नाउ वी जस्ट नीड टू फोल्ड द ब्रिम. इसको ब्रिम को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से. इसे हमें फोल्ड कर देना है. और ये देखिए हमारी क्यूट सी सांता हैट रेडी है. नाउ आई ऐड अ पर्ल ऑन टॉप. ऊपर एक पर्ल अटैच करूँगी. अगर आपके पास छोटे पॉम्पॉम्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हो. इफ़ यू हैव टाइनी पॉम्पॉम्स यू कैन इवन ऐड दैट. बट मैं यहाँ पे जो छोटे बीड्स आते हैं वही अटैच करने वाली हूँ. सो आई हैव दिस टाइनी लिटिल बीड. आई विल अटैच दैट एट द टॉप एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल अटैच little bit of yarn so that I can hang it on my Christmas tree. So here I have taken tiny piece of yarn. मैंने थोड़ी सी yarn का टुकड़ा ले लिया है and I have taken 0.75 mm of crochet hook to insert the yarn through the bead. तो ये जो pearl है ये देखिए इसका जो ये होल है बहुत छोटा सा है. तो yarn को अंदर डालने के लिए मैं ये 0.75 mm की crochet hook यूज़ कर रही हूँ. आप चाहिए तो आप जो नॉर्मल नीडल आती है उससे भी आप इसे डाल सकते हो. यू कैन इवन यूज़ नीडल टू ऐड द yarn इन द बीड. सो व्हाट वी हैव टू डू,
first we need to take the yarn strand that we have and we need to tie a knot at the bottom. तो नीचे पहले हमें एक knot बनानी है ताकि ये हमारे कैप में सिक्योर हो जाए. तो इस नीचे से हम दोनों जो yarn tails हैं एंड में जहाँ पे वहाँ पे हम ये knot बना रहे हैं. So I'm making a knot at the bottom and then we'll pull this through the cap. तो कैप के थ्रू हम इसे पुल कर लेंगे. So I'm taking my normal crochet needle, putting it from top and I'll just pull the yarn out. इस तरीके से हमने डाल दी. Now we need to add the bead. अब हमें ये जो पर्ल है, जो बीड है, इसे ऐड करना है. So I'll put the needle in the bead first. बीड में मैं पहले नीडल डाल रही हूँ and then I'm trying to pull the yarn. जो yarn है वो थोड़ी सी थिक है तो इससे थोड़ी सी दिक्कत मुझे आ रही है बार बार उसको अंदर पुल करने के लिए. But let's try. Okay, ये हमारी हो गई है. Now we'll just pull the yarn and put the bead on top like this. तो इस तरीके से हम yarn को पुल करेंगे ताकि हमारा बीड जो है वो कैप के ऊपर आ जाए इस तरीके से. And here our Santa hat is ready. Cute little Santa hat हमारी रेडी हो गई है. ये आप चाहो तो ये जो टॉप का ये जो हैट का जो पार्ट है इसे एक एक अलग अलग कलर से भी कर सकते हो आप. और अगर सिंगल कलर यूज़ करना है जैसे मैंने किया तो उसमें भी ये बहुत प्यारा लग रहा है. मैंने ग्रीन कलर से भी इसे बनाया है. मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की भी बनाई थी. तो ये दोनों क्रिसमस ट्री पे आप हैंग कर सकते हो बना के. बहुत ही क्यूट लगते हैं ये. सो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशेइंग. स्टे सेफ. बी हैप्पी. बाय बाय.